नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग का स्वागत करता हूँ मैं। दोस्तों, और आपके फ़ोन में फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम कोई भी यूपीआई ऐप है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। यूपीआई का नया रूल, अब क्या पेमेंट करने पर लगेगा चार्ज? आज मैं आप लोग को सिंपल लैंग्वेज में मैं बिल्कुल सही बताऊँगा। क्योंकि यूपीआई को लेकर ऐसी बहुत सारी खबरें फैल रही हैं, जिसे सुनकर करोड़ों लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। तो अब यूपीआई से पेमेंट करने पर आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा? आज इसी बात पे चर्चा करेंगे। क्या 500 भेजने पर 500 के अलावा भी पैसे कटेंगे? और क्या यूपीआई के रूल में 2026 में बदलाव होंगे? या आज मैं आपको पूरा मामला आसान लैंग्वेज में सिखाऊँगा मैं। तो सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे पहले सबसे ज़रूरी है आम यूपीआई यूज़र के लिए। ऐसा कोई भी जनरल रूल नहीं है कि हर यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगेगा। मतलब आप अगर आपके अपने दोस्त को ₹1000 भेजने हैं या फिर दुकानदार को 2000 का सामान खरीद कर यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं, तो सिर्फ यूपीआई इस्तेमाल करने का वजह में अपना अलग है। यूनिवर्सल पेमेंट चार्ज लेने की बात नहीं है, ठीक है? इसलिए अगर व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पर आपको मैसेज मिले कि आज से यूपीआई पर 1% या 2% चार्ज लगेंगे, तो बिना वेरिफिकेशन के उस मैसेज को फॉरवर्ड मत कीजिए। देखिए फिर नया नियम क्या आया है, ठीक है? अब देखते हैं कि अब सवाल आता है कि अगर यूपीआई फ्री है, तो नए रूल्स की बात क्यों हो रही है? असल में यूपीआई इकोसिस्टम लगातार अपग्रेड हो रहा है। एनपीसीआई और बैंक ट्रांजैक्शन सिस्टम को ज़्यादा फास्ट, सिक्योर और रिलायबल बनाने के लिए करने जा रहे हैं, ठीक है? कुछ चेंजेस यूज़र को डायरेक्टली दिखाई देता है, जबकि कुछ चेंजेस बैकएंड में होते हैं। इसी तरह यूपीआई में ट्रांजैक्शन लिमिट, बैलेंस, इंक्वायरी, ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक करने के लिए स्पेसिफिक पेमेंट कैटेगरी के लिए अलग-अलग रूल बनाए जा सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हर यूपीआई यूज़र को के लिए नया रूल लागू हो गया। तो ट्रांजैक्शन लिमिट का कन्फ्यूज़न क्या है? अब आता है सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न, यूपीआई में मैक्सिमम कितना पैसे भेजे जा सकते हैं? इसका एक सिंपल आंसर है, हर ट्रांज़ैक्शन के लिए एक लिमिट नहीं होता है। आपकी यूपीआई ट्रांज़ैक्शन लिमिट आपके ट्रांज़ैक्शन टाइप और मर्चेंट कैटेगरी पर डिपेंड कर सकता है। तो कुछ स्पेसिफिक मर्चेंट कैटेगरी में हायर लिमिट भी अलाउ होते हैं। इसलिए अगर कोई भी सोशल मीडिया पे वीडियो में कहता है कि अगर कोई यूपीआई में 5 लाख भेजेंगे तो यूनिवर्सल रूल मत समझना। आपके बैंक के एक्चुअल लिमिट अलग हो सकते हैं, ठीक है? सबका अलग-अलग लिमिट होता है। और एक ज़रूरी बदलाव जो यूज़र को समझना बहुत ज़रूरी है। यूपीआई सिस्टम पर करोड़ों ट्रांज़ैक्शन हर दिन होते रहते हैं। इसलिए यूनिवर्सली रिक्वेस्टेड को कम करने के लिए कुछ भी एक्टिविटी पर लिमिट लगाई गई है। तो उदाहरण के लिए बार-बार बैलेंस चेक करना या फिर ट्रांज़ैक्शन स्टेटस को लगातार रिफ्रेश करना, यह रेस्ट्रिक्शन इसलिए है कि ताकि यूपीआई को पूरा नेटवर्क स्टेबल रहे। मतलब इसका उद्देश्य आपका पैसा रोकना नहीं है, बल्कि करोड़ों यूज़र्स को लिए पेमेंट सिस्टम के स्मूथ बनाना होता है। बहुत ही जब तक स्मूथ नहीं रहेगा, तब तक दिक्कत होगी आप लोग को। तो लेकिन सबसे बड़ा खतरा है यूपीआई स्कैम। आपने बहुत देखा होगा अ, कि यूपीआई स्कैम हो गया। लेकिन दोस्तों यूपीआई का सबसे बड़ा खतरा कोई नया चार्ज नहीं है। स्कैम है कि एक बात हमेशा याद रखिए, पैसा रिसीव करने के लिए यूपीआई पिन डालना की ज़रूरत नहीं है, ठीक? अगर आपको लगता है कि मैं आपको पैसा भेज रहा हूँ और ये क्यूआर कोड स्कैन करो और पिन डालो, तो रुक जाइए। क्यूआर कोड स्कैन करके पिन डालना और आमतौर पर पेमेंट ऑथराइज़ करने के लिए होता है, पैसे रिसीव करने के लिए नहीं। इसलिए किसी भी अपना यूपीआई पिन, ओटीपी या बैंकिंग पासवर्ड का किसी भी से मत शेयर कीजिए।
तो दोस्तों आज की सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात है यूपीआई पेमेंट पर यूनिवर्सल चार्ज लगने की खबरों पर आंख बंद करके आप भरोसा मत कीजिए। सही प्रोसेस जानिए, ठीक है? सही तरीके से जानिए तब। यूपीआई में लगातार टेक्नोलॉजी और ऑपरेटर चार्ज आते रहते हैं, लेकिन ये हर नया अपडेट आपके लिए चार्ज नहीं होता है, ठीक? यूपीआई पिन सिर्फ पेमेंट अथॉरिटी के समय होता है। अगर आपको फाइनेंस और स्टॉक मार्केट की ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट चाहिए आसान भाषा में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप कौन सा यूज़ करते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम या यूपीआई ऐप सबसे सबसे ज़्यादा बेहतर आपको कौन सा इस्तेमाल लगता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।